ऐसा पात्र भी खोटे को भी खरे बना दे, भुट्टे में भी टाके लगा दे और उनको पात्र बना दे जिससे काम हो। इसी श्रृंखला में हो सकता आज यहाँ पर विराजमान है। आपका श्रद्धा, विश्वास, उत्साह, प्रहलाद ये आपको आनंद की लहर हिलोरे देता है। जब तक आप उसमें ऊंचा से ऊंचा भाव में रखेंगे, जब तक यहाँ आकर के भी इसमें साथ नहीं देंगे, सत्संग में भाव नहीं करेंगे, तो बिना भाव के यहाँ बैठे हुए भी दूर बैठे हो। जिसका भाव है वो दूर रहते हुए पास है। इसलिए आप सब यहाँ आए हैं, अपना मूल समय दिए, बड़े उत्साह से स्वागत किया है। जितने ऊंचे भाव से स्वागत किया है, आज भी पधारे हैं तो आपका वो विश्वास ही आपको रिफ्लेक्स मिलेगा। उनका आना जाना पधारना आपके भाव पर निर्भर करता है। वैसे तो हर भक्त के हृदय में विराजमान है, स्वरूप में भी विराजमान है, घर में विराजमान है। आप जहाँ अपने भक्ति की सत्ता विश्वास जोड़ेगा वहीं से प्रकट होकर काम करते हैं। श्री प्रभु जी का ये चित्त स्वरूप जिसे बोलते हैं, हम लोग चित्त नहीं बोलते, गुरुदेव भी नहीं बोलते, क्योंकि ये स्वरूप है, उनका अपना रूप है। अब एक चित्र अपना रूप कैसे हो सकता है? क्योंकि श्री प्रभु जी ने अपना एक तो कल्प तक रखने के लिए एक नाम और रूप इस जग के लिए दिया है। जैसे रामलाल महाराज सर्वदा हिमालय के सिद्ध गुफा, जो असली स्मृति में सिद्ध गुफा है, हिमालय में है, वहाँ बैठे रहते हैं और वहाँ से ही लाइट देते हैं। इसका जो काम करना है, जिससे जो काम लेना उसकी ताकत बढ़ देते हैं। वही बोलने वाले, वही करने वाले, कराने वाले, एक ही बिजली जिस प्रकार से पंखा, हीटर, कूलर, बाइक सब कुछ चला रहा है, इस प्रकार से सत्ता ही सब है। उससे परम सत्ता दरबार में आकर के सिद्ध योग को समझ ले, सिद्ध योग को समझ ले। जो जिस सेवा में जिस भाव से लगा है उसमें दृढ़ता से, उसमें ही वो कोई सेवा छोटी बड़ी नहीं है। जो सेवा जिसको दी गई है उस सेवा से ही वो पा सकता है। सेवा सत्संग ही जीवन में कुछ प्राप्त करे। माध्यम है मति कीरति गति भूति बलाई, जबकि जतन जहाँ जो पाई सो जानो सत्संग भाव, लोगों वेदना आने को पाओ। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए इस परंपरा में आकर के जुड़ करके बड़े सौभाग्य की बात है। श्री प्रभु जी ने यहाँ हम सबको अपनाने के लिए ये योग मार्ग चलाया है। योग को करने के अधिकारी ही नहीं मिलते। जो योग को रस्सी व्यक्तियों का है, सत्य का धर्म है, लेकिन वो अनधिकारी को अधिकारी नागरिक के सहज सरल योग देने के लिए जगह जगह अपने केंद्र खोले हैं। उनके माध्यम से अपने संस्कारियों को सतोगुण की वृद्धि कराते हुए समाधि को ले जाते हैं। गढ़ी ग्राम बड़े जाने किस कुल में बसाया गया, यहाँ पर गुरुदेव की उनकी संस्कारी भी माता जी के द्वारा संस्कार हुआ, आगे भी ये संस्कार संजय महाराज के द्वारा चल रहा है। ये प्रचार कार्य अनवरत चलता रहेगा, क्योंकि वो उनका संकल्प बन गया है। माता जी का गरीब राम का पूरा यहाँ के प्रोग्राम में आप लोग के उत्साह को देख करके बहुत प्रसन्नता होती है, आह्लाद होता है मन में। जो आह्लाद ही वो सब दादा सकते जो उसको भगवान से मिला। बोले सदगुरुदेव भगवान की तो भजन सुना देते हैं। तो
योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार, राम नाम की नैया लेकर सदगुरु रहे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा पार। जो कोई मेरी नैया में चढ़ जाएगा, जो कोई मेरी नैया में चढ़ जाएगा, जन्म जन्म के पापों को धो जाएगा, जन्म जन्म के पापों को धो जाएगा। कटे 84 के फंदे और पड़े नियम की मार, कटे 84 के फंदे और पड़े नियम की मार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान। योग की नैया लेकर सदगुरु रहे पुकार, राम नाम की नैया लेकर सदगुरु रहे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान। साधक कहता है पाप गठरिया शीश धरी कैसे आऊं, पाप गठरिया शीश धरी कैसे आऊं। अपने अवगुण देख देख मैं शर्माऊं, अपने अवगुण देख देख मैं शर्माऊं। अब तेरी है मेरी गठरिया, ये सारी तेरी नाव प्रभु जी मेरे बाप आया। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान। राम नाम की नैया लेकर सदगुरु रहे पुकार, राम नाम की नैया लेकर सदगुरु रहे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान। कहते हैं अरे बाप वो छोड़ दे, जीवन अपना सौंप दे मेरे हाथों में, जीवन अपना सौंप दे मेरे हाथों में। श्वास श्वास को जोड़ दे मेरी यादों में, श्वास श्वास को जोड़ दे मेरी यादों में। पाप पुण्य का बन कर आया, पाप पुण्य का बन कर आया, मैं तेरा ठेकेदार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान। योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार, की नैया लेकर सदगुरु रहे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान। इतना ठेका लेने के बावजूद भी विश्वास नहीं होता है, क्यों? दुनिया में इतने मधुपंथ की बातें सुन रखी हैं, सब जगह कहते हैं हमारा सच्चा सौदा है और निकलता बाद में झूठा सौदा है। ये पंथ भक्तों में फंस करके दुनिया भर के साधुओं के बदनामी सुन करके संशय होता है, विचार निश्चय भक्ति भी बनती है, भाव नहीं टिकता है।
कहते पंथ मतों की बातें सुन सुन भरमाऊं, पंथ मतों की बातें सुन सुन भरमाऊं, सच्चा सदगुरु जाने बिन कैसे मानूं, सच्चा सदगुरु जाने बिन कैसे मानूं, हाँ करके शक्ति पाठ प्रभु जी हो, करके शक्ति पाठ प्रभु जी दिल में करो ध्यान, आओ मेरी नैया मैं ले जाऊंगा बाबा, आओ मेरी नैया मैं ले जाऊंगा बाबा, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव। रब जी ने कहा था ये लोग मानेंगे नहीं जब तक जांच नहीं लेगा, तो जिसे भाव जैसा करेगा उसको भगवान वैसा दिखाएगा भी। तो सत्य बात करना पड़ा, तो सत्य बात करते उजाला हो गया। तो करके गया प्रभु जी ने चुनरिया रंग डाली, करके गया प्रभु जी ने चुनरिया रंग डाली, जन्म जन्म की मैली चादर धो डाली, वो जन्म जन्म की मैली चादर धो डाली, दाग भरी थी मेरी चुनरिया, दाग भरी थी मेरी चुनरिया, हो गई लाल लाल, आओ मेरी नैया मैं ले जाऊंगा बाबा, आओ मेरी नैया मैं ले जाऊंगा बाबा। के बाद से कहते हैं बड़े भाग से प्रभु जी का दरबार मिला, बड़े भाग से प्रभु जी का दरबार मिला, बड़े भाग से सिद्ध योग परिवार मिला, बड़े भाग से सिद्ध योग परिवार मिला, हम दुखियों को जीवन का आधार मिला, हम दुखियों को जीवन का आधार मिला, डूब रहे थे बीच भंवर में, डूब रहे थे बीच भंवर में, मिल गए केवल हाथ, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा बाबा, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा बाबा, योग की नैया लेकर प्रभु जी रहेगा, राम नाम की नैया लेकर प्रभु जी रहेगा, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा बाबा, आओ मेरी नैया ले जाऊंगा बाबा, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा बाबा। गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए सिद्ध युग लेकर के आए हैं, सिद्ध युग की प्रचार के लिए सब लोग अपने प्रेम से इसमें समय दें, तन मन धन अर्पण करके अपना कल्याण करें। इसलिए हिमालय छोड़ के लोग आते हैं, वो इसलिए नहीं आते ना माला पहनाओ फूल बनाओ आरती पूजा पाठ करो, वो इसलिए आए हैं। गृहस्थी ही हमारा कंपनी है, रोजगार कंपनी। गृहस्थी से ही संत सती तू योग ज्ञानी संत योगेश्वर, यहाँ तक कि भगवान भी इस गृहस्थ से पैदा होते हैं। ज्येष्ठ आश्रम है। आप हमारे उतरने की जगह प्रभु जी कहते हैं हेलीकॉप्टर भी उतरता है, हेलीपैड में उतरता है, ट्रेन भी उतर सकता। इसलिए आप लोग जितने महान बनेंगे उतने जैसे भगवान को करके आएंगे, योगी संत आएंगे। और ये जो जिससे वो अपने अधिकारियों अपने संस्कारियों को प्रवृत्त करते हैं, बढ़ाते हुए ध्यान धारणा योग की ओर ले जाना उनका लक्ष्य है। लेकिन पहले पेट की भूख चीज को जो चाहिए वो देते हैं, उसको चमत्कारित करते हैं, उसे दिखाते हैं, विश्वास बढ़ाते हैं। इसलिए नहीं कृपा कर रहे कि तुम्हें पूजा आरती करो,
योग की ओर जिज्ञासा बढ़ाने के लिए तो रास्ते के फूल हैं, जैसे फूल होता है ना, वो कीड़ों को परागण के लिए आकर्षित करता है। मधु भी होता है, उसमें फूल भी होती है। ये बात है, संसार की चीजें तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उनका लक्ष्य तो प्रत्येक अपने संस्कारी को विकसित करके जाने का ठेका लिए हैं। जब तक एक एक संस्कारियों को विकसित नहीं कर देते तब तक वो यही बने रहते हैं संसार में। इसलिए उनका स्थान सब उस गुरुदेव भगवान की जय।